ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका उर्दू ईद संवेदा क्लासेस में इस्तकबाल है। बच्चों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम समाजी साइंस के एक अहम लेसन के मुताल्लिक इस वीडियो क्लास में मालूमात हासिल करने वाले हैं। मैं मकबूल चौधरी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल करजगी, तालुका अफजलपुर, जिला कलबुर्गी। बच्चों क्लास की शुरुआत करने से पहले हम यहां पर एक एक्टिविटी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं आपको चंद सवालात करूंगा, बगैर आपको सवालात सुनकर उनके जवाब देने की कोशिश आप कीजिए। चलिए बच्चों, कोई 3 खूबसूरत तारीखी इमारतों के नाम बताइए। बच्चे सुन रहे हैं ना आप? कोई 3 खूबसूरत तारीखी इमारतों के नाम बताइए। हाँ, क्या कहा आपने? कुतुब मीनार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक खूबसूरत इमारत है, हिंदुस्तान की तारीखी इमारत है। बच्चों और एक तारीखी इमारत का नाम बताइए। माशाअल्लाह, गोल गुंबद। सही फरमाया आपने, गोल गुंबद भी क्या है? एक हिंदुस्तान की खूबसूरत तारीखी इमारतों में से है। बच्चों और एक आप बहुत ही खूबसूरत इमारत का नाम भूल रहे हैं, भूल रहे हैं, वो खूबसूरत इमारत का नाम बताइए। सही कहा आपने, ताजमहल। ताजमहल क्या है? हिंदुस्तान की खूबसूरत तारीखी इमारतों में से एक है। सही फरमाया बच्चों आपने कुतुब मीनार, गोल गुंबद, ताजमहल, ये तीनों खूबसूरत इमारतें हैं। बच्चों अब मुझे बताइए, इन तीनों खूबसूरत तारीखी इमारतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी है? इन 3 खूबसूरत तारीखी इमारतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत कौन सी है? माशाअल्लाह, ताजमहल। ताजमहल क्या है बच्चों? हाँ, ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तारीखी इमारत है। बच्चों अब मुझे बताइए, ये ताजमहल जो है कौन से सल्तनत के दौर में इसकी तामीर हिंदुस्तान में की गई थी? बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन से बादशाह के दौर में या कौन से सल्तनत के दौर में ताजमहल की तामीर हिंदुस्तान में की गई थी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही फरमाया आपने, मुगल सल्तनत के दौर में जो है ये ताजमहल की तामीर हिंदुस्तान में की गई थी। बच्चों अच्छा, आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? आपके समाजी साइंस हिस्सा 2 किताब से तारीख से बाब नंबर 5, पांचवा जो बाब है, लेसन नंबर 5, मुगल बादशाह और मराठा हुक्मरान। लेसन का नाम क्या है बच्चों? मुगल बादशाह और मराठा हुक्मरान के मुताल्लिक आज इस वीडियो क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जाने वाले तदरीसी नुकात क्या हैं, उसके मुताल्लिक थोड़ी मालूमात यहां पर हासिल करेंगे। बच्चों शुमाली हिंदुस्तान में हुकूमत किए हुए मुगल बादशाहों में बाबर के मुताल्लिक हम मालूमात हासिल करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हुमायूं के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे, नेक्स्ट शेर शाह के मुताल्लिक हम मालूमात हासिल करेंगे, फिर उसके बाद जो है शेर शाह का इंतजामिया, शेर शाह की फौजी इंतजामिया, शेर शाह का टैक्स का इंतजामिया, इस तरह से दीगर और भी बहुत सारी मालूमात जो है शेर शाह के मुताल्लिक है, आज की इस वीडियो क्लास में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं बच्चों। हाँ, इस तरह से शेर शाह का इंतजामिया, शेर शाह का फौजी इंतजामिया, शेर शाह का टैक्स का इंतजामिया के मुताल्लिक मालूमात हम हासिल करेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले मुगल बादशाहों के एक दौर हुकूमत के बारे में मालूमात थोड़ी हासिल करते हैं। हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत 1526 से शुरू होकर 1707 में खत्म हो गई बच्चों। मुगलों की हुकूमत हिंदुस्तान में कब से शुरू हुई बच्चों? 1526 से शुरू हुई और खत्म कब हुई? 1707 को। यहाँ पर बच्चों आपको तस्वीर, ये स्क्रीन पर जो फोटो नजर आ रहा है, अब इस फोटो को जो है आप पहचानने की कोशिश कीजिए, गेस कीजिए ये फोटो में कौन है। माशाअल्लाह बच्चों, सही फरमाया, सही पहचाना आपने, बाबर हैं। ये बाबर का एक दौर हुकूमत जो है 1526 से लेकर
1530 तक था बच्चों। कब से कब तक बच्चों? 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है बच्चों। दरअसल बाबर जो है तुर्की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला था, अफगानिस्तान के एक तुर्की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला था। कौन बच्चों? बाबर। बाबर के बाप का नाम उमर शेख मिर्जा था बच्चों। इनके वालिद का नाम क्या था बच्चों? उमर शेख मिर्जा था। तो इनके वालिद जो हैं अफगानिस्तान के फरगना के एक बादशाह थे। कहां के बादशाह थे इसके वालिद? बाबर के वालिद हैं अफगानिस्तान के एक छोटी सी रियासत है फरगना के क्या थे? बादशाह थे। फरगना के बादशाह थे। बाबर ने बाप के इंतकाल की वजह से अपने उम्र के 11वें साल में ही इनको फरगना का बादशाह बनाया गया। इनके बाप के इंतकाल होने की वजह से या इनके वालिद के इंतकाल होने की वजह से बाबर को जो है कौन सी रियासत का बादशाह बनाया गया? फरगना का बादशाह इनको बनाया गया। जब ये बादशाह इनको बनाया गया या इनको तख्त नशीन जब किया गया तब जो है लगभग आपकी उम्र की ये थे बच्चों। यहां पर ये फरगना कहां पर आता है? देखिए हिंदुस्तान के शुमाल में जो है, ऊपर हिंदुस्तान से बाहर जो है ये अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत है फरगना। इस फरगना से जो है ताल्लुक रखने वाले ये बाबर जो है इस फरगना का एक बादशाह जो है बना बच्चों। बाबर ने 5 दफा जो है हिंदुस्तान पर हमले किए। कितने दफा हिंदुस्तान पर हमले किए बच्चों? 5 दफा, कुल 5 दफा जो है हमले किए। इस तरह से जब पानीपत की पहली जंग के बाद इसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी बच्चों। पानीपत की पहली जंग के बाद इसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी और आगे चलकर यह हिंदुस्तान में जो है मुगल सल्तनत का बानी बना। कौन बच्चों? बाबर जो है हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का बानी बना। तो बच्चों बताओ मुगल सल्तनत का बानी कौन है? सही फरमाया बच्चों आपने, बाबर जो है मुगल सल्तनत का बानी था। इसके 4 साल दौरे हुकूमत में इसने मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को, फिर इसके बाद चंद बरदाई को और इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को हराया। इसके दौरे हुकूमत 4 साल दौरे हुकूमत में किस किस को ये शिकस्त दिया बच्चों? राणा संग्राम सिंह को, चंद बरदाई को और इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को इसने हराया। चलिए बच्चों देखते हैं थोड़ा पानीपत के मुतालिक, पानीपत की जंग के मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। पानीपत की जंग के मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। ये पानीपत की जंग जो है हिंदुस्तान की तारीख की एक सबसे मशहूर जंगों में से एक मानी जाती है। ये पहली पानीपत की जंग बच्चों 1526 में लड़ी गई। बच्चों पहली पानीपत की जंग कब लड़ी गई? 1526 में लड़ी गई। बच्चों पानीपत की पहली जंग दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान लड़ी गई। बच्चों पानीपत की जंग किस किस के दरमियान लड़ी गई? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान ये लड़ी गई। ये जंग जो नक्शे में आप देख रहे हैं ये पानीपत का मुकाम है। यही मुकाम पर जो है ये पानीपत की जंग लड़ी गई थी। ये जो आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पानीपत की एक जंग की एक तस्वीर है, ख्याली तस्वीर है। और इस जंग में इब्राहिम लोदी की शिकस्त हो गई। पानीपत की पहली जंग में किसकी शिकस्त हुई बच्चों? इब्राहिम लोदी की शिकस्त हो गई। और किसकी जीत हुई इस जंग में? बाबर की यहां पर जीत हो गई बच्चों। बाबर ने अपनी हुकूमत की शुरुआत इस जंग के बाद से हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत की शुरुआत की और बाबर ने दिल्ली को मुगलों की राजधानी बना ली। इस तरह से दिल्ली जो है मुगलों की राजधानी बन गई। बच्चों आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आज भी दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी बनी हुई है। दिल्ली जो है मुगल दौर से ही हिंदुस्तान की एक मुगल दौर में भी क्या है दिल्ली जो है राजधानी बनी थी। आज भी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी बनी हुई है। बच्चों नक्शे में आप देखिए दिल्ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इस तस्वीर में ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है इस तस्वीर में कौन है थोड़ा पहचानिए। माशाअल्लाह सही पहचाना बच्चों आपने, हुमायूं जो है मुगल सल्तनत का एक दूसरा बादशाह है।
और हुमायूं जो है बाबर का बड़ा बेटा था। हुमायूं किसका बेटा था बच्चों? हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था और ये मुगल सल्तनत का, मुगल बादशाहों में दूसरा बादशाह माना जाता है। 1530 में तख्त नशीन हुआ। हुमायूं जो है 1530 में तख्त नशीन हुआ, तो तब जो है इसे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब ये तख्त नशीन हुआ हुमायूं, तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना इसको करना पड़ा। पहला जैसे बहुत सारे मुश्किलात है, जैसे अफगानियों से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बार बार जो है अफगानी इनके साथ, इनकी सल्तनत के साथ छेड़छाड़ करते थे इनके साथ। नेक्स्ट जो है गुजरात के बहादुर शाह से इनकी दुश्मनी चल रही थी। उसी तरह से इनके भाइयों से अदम ताउन था। इनके भाइयों का साथ जो है हुमायूं को उस वक्त नहीं मिला। किसको? हुमायूं को उनके भाइयों का साथ तक जो है नहीं मिला। इस तरह बहुत सारे परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। इसके दौरे हुकूमत में इसने कालिंजर का किला, चनार का किला और मंडरसर पर कब्जा कर लिया। देखो इसके दौरे हुकूमत में हुमायूं ने कौन कौन से इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। एक कालिंजर के किले पर हमला करके उसको कब्जे में कर लिया। उसी तरह से चनार के किले को भी अपने कब्जे में कर लिया और मंडरसर पर भी कब्जा कर लिया। शेर शाह से शिकस्त के बाद सिंध के इलाके में पनाह ले ली। शेर शाह जो है इस पर हुमायूं पर हमला कर देता। इस तरह से हुमायूं जो है शेर शाह से शिकस्त खा जाता और शिकस्त खाने के बाद सिंध इलाके में पनाह ले लेता। कौन है? हुमायूं। ठीक है बच्चों, अब जो है आप स्क्रीन पर शेर शाह की तस्वीर देख रहे हैं। अब शेर शाह के मुताल्लिक हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों शेर शाह का एक दौर हुकूमत जो है हिंदुस्तान में 1540 से शुरू होकर 1545 तक रहा। बच्चों ये शेर शाह बच्चों अफगानिस्तान के सूर खानदान का ये बानी था। सूर खानदान से ताल्लुक रखने वाला शेर शाह था। ये शेर शाह का असली नाम बच्चों फरीद था। शेर शाह का असली नाम क्या था बच्चों? फरीद था। ये फरीद से आगे चलकर ये क्या बन जाता? आप जो ऊपर पर शेर शाह है इसका असली नाम फरीद था। ये फरीद जो है आगे चलकर क्या होता? शेर शाह बन जाता। कैसे बनता उसके मतलब हम मालूमात हासिल करेंगे। इसने बिहार के बादशाह बहार खान लोहनी की खिदमत में रहते हुए अकेला जो है शेर को मार डालता। किसको मार डालता बच्चों? शेर को मार डालता। इसलिए इसको क्या खिताब दिया जाता बच्चों? शेर खां का खिताब दिया जाता है। देखो फरीद जो है शेर खां कैसे बनता? शेर को मारने की वजह से इसको फरीद को शेर खां का खिताब दिया गया बच्चों। इसने हुमायूं को हराकर पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा, दुर्ग, मारवाड़ और कालिंजर पर कब्जा कर लिया। देखो बहुत सारे इलाकों पर हुमायूं को शिकस्त देकर बहुत सारे इलाके इसने क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। जैसे कि पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा, दुर्ग, मारवाड़ और कालिंजर पर यह कब्जा कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों शेर शाह का इंतजामी निजाम। बच्चों आसाम, गुजरात और कश्मीर के इलाकों को, आसाम, गुजरात और कश्मीर के सिवा सारा शुमाली हिंदुस्तान जो है बच्चों इसके कब्जे में था। ये तीन जो स्क्रीन पर आपको नक्शे में तीन जो इलाके ब्लू कलर से शेयरिंग किए हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आसाम है, गुजरात है, कश्मीर है। इन तीन इलाकों को छोड़कर बाकी के शुमाली हिंदुस्तान का पूरा इलाका जो है शेर शाह के कब्जे में था बच्चों। ये अपने सारे इंतजामिया का सरबराह हुआ करता था। खुद शेर शाह जो है अपने सारे इंतजामिया का खुद जो है हेड बनकर रहा था। शेर शाह अपने सारे इंतजामिया का सरबराह था और इसको जो है इंतजामिया में मदद के लिए एक वज़रा की जमात जो है इसके साथ हुआ करती थी। वक्तन फौक्तन जब भी इंतजामिया को सही सलामत चलाने के लिए जब भी इसे जरूरत पड़ती थी उस वक्त जो है ये वज़रा की जमात जो है शेर शाह को मदद किया करती थी बच्चों। नेक्स्ट शेर शाह जो है अपनी सल्तनत को जो है सरकार में तकसीम करके रखा था। पूरी इसकी सल्तनत को कई में तकसीम किया था बच्चों? सरकार में। सरकार मतलब सूबे बच्चों। आज भी हम हमारे पूरे देश को सूबों में, रियासतों में तकसीम करें ना, उसी तरह से शेर शाह भी जो है अपनी सल्तनत को सरकार में तकसीम किया था यानी सूबों में तकसीम किया था।
फिर सरकार को जो है किस में तकसीम किया गया बच्चों? परगना में तकसीम किया था। परगना मतलब जिला बच्चों। आज हम रियासतों को जिले में तकसीम किए हैं, उसी तरह से शेरशाह के दौर में भी सरकार को परगना में तकसीम किया गया था। सल्तनत को सरकार में और सरकार को परगना में तकसीम किया गया था। नेक्स्ट बच्चों, अब तक हम जो मालूमात इस लेसन पर हासिल किए उसके मतलब चंद यादें के सवालात मैं आपको पूछूंगा। आप गौर से सवालात को सुनकर इन सवालात के जवाब जो है देने की कोशिश आप करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, मुगल सल्तनत का बानी डैश था? बताइए बच्चों, मुगल सल्तनत का बानी डैश था? माशाअल्लाह बच्चों, सही जवाब दिया आपने, बाबर। बाबर जो है मुगल सल्तनत का बानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पानीपत की पहली जंग डैश सन में लड़ी गई? पानीपत की पहली जंग जो है डैश सन में लड़ी गई? सही जवाब दिया बच्चों आपने, 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेरशाह का असली नाम डैश था? बताइए बच्चों, शेरशाह का असली नाम डैश था? सही फरमाया बच्चों आपने, फरीद। शेरशाह का असली नाम फरीद था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं शेरशाह का फौजी इंतजामिया कैसा था? शेरशाह का एक फौजी इंतजामिया किस तरह से शेरशाह की हुआ करती थी, उसके मतलब हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, शेरशाह ने अपनी फौज को जो है पैदल सिपाहियों में, इसकी फौज में जो है 4 शोबे होते थे। शेरशाह की फौज में 4 शोबे थे, 4 अलग अलग पार्ट थे। पहला शोबा था पैदल सिपाहियों का। ये पैदल सिपाहियों में 25,000 जो है पैदल सिपाही होते थे बच्चों। कितने सिपाही होते थे? 25,000 पैदल सिपाही होते थे। और साथ ही साथ बच्चों 1,50,000 घोड़सवार थे। इसकी फौज में जो घोड़सवार फौज थी वो 1,50,000 घोड़सवार फौज जो है इसकी होती थी। और ये फौज जो है सब शोबों में ज्यादा ताकतवर थी। घोड़सवार फौज क्या है? शेरशाह की ज्यादा ताकतवर थी। नेक्स्ट बच्चों, हाथियों की फौज। बच्चों, शेरशाह के फौज में एक हाथियों की भी फौज हुआ करती थी जिसमें 500 हाथी थे बच्चों। 500 हाथियों की एक फौज जो है शेरशाह के फौज में थी। साथ ही साथ बच्चों शेरशाह के एक फौज में तोप का इस्तेमाल भी किया जाता था। उस वक्त भी जो है थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है फौज में किया गया बच्चों। इस तरह से शेरशाह की फौज जो है एक बहुत ही ताकतवर फौज मानी जाती थी। बच्चों, ये फौज के जितने 4 शोबे हैं, ये चारों शोबों की एक निगरानी के लिए फौजदार नाम का एक ऑफिसर होता था, अफसर। वो जो है चारों शोबों की एक निगरानी किया करता था, जिसको फौजदार कहते थे बच्चों। अब हम देखेंगे शेरशाह का टैक्स का इंतजाम क्या था, किस तरह से टैक्स का इंतजामिया हुआ करता था। बादशाह जो है किस तरह से लोगों से टैक्स इकट्ठा करते थे, इसके मतलब जो है हम मालूमात यहां पर करेंगे बच्चों। किसान अपनी फसल की पैदावार का 1/3 हिस्सा जो है जमीन की लगान की सूरत में हुकूमत को अदा करते थे बच्चों। कितने फीसद हिस्सा? अपनी फसल की पैदावार का 1/3 हिस्सा जो है लगान की सूरत में किसान सरकार को या बादशाह को अदा करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों शेरशाह का अदालती इंतजामिया। शेरशाह का अदालती इंतजामिया। बच्चों, शेरशाह के दौर में जो है शेरशाह जो है हर बुध की शाम को इंसाफ दिलाने के लिए अपने महल के दरबार में अदालत कायम करता था। जो लोगों की नाइंसाफी हुई है उनको जो है इंसाफ दिलाने के लिए हर बुध की शाम को शेरशाह का अदालती इंतजामिया के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। हर बुध की शाम को इंसाफ दिलाने के लिए अपने महल के दरबार में शेरशाह जो है अदालत कायम करता था। जो लोगों को नाइंसाफी हुई है, जो लोगों को नाइंसाफी हुई है वो उनको जो है इंसाफ दिलाने के लिए हर बुध की शाम को शेरशाह एक अदालत जो है कायम करता था। शेरशाह जो है एक इंसाफ पसंद बादशाह था। शेरशाह बच्चों एक इंसाफ पसंद बादशाह था, इसीलिए वो लोगों को इंसाफ दिलाने की गरज से हर बुध की शाम को अदालत कायम करता था। और शेरशाह जो है खुद एक मुंसिफ था। शेरशाह जो है खुद क्या था बच्चों? एक मुंसिफ था। और ये जो फैसले अदालत में बादशाह की तरफ से दिए जाते थे, शेरशाह का फैसला ही आखिरी होता था। जो फैसला शेरशाह
दे देता था, उस फैसले को हर एक को मानना पड़ता था। जो फैसला शेरशाह का होता था वो फैसला आखिरी होता था। ये खुद क्या है, क्या मुंसिफ था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, शेरशाह का सिक्कों का इंतजामिया कैसा था। शेरशाह का सिक्कों का इंतजामिया कैसा था। बच्चों, शेरशाह के दौर में दाम नामी चांदी के सिक्के जारी थे। शेरशाह दाम नामी चांदी के सिक्कों को जारी किया था। बच्चों, आप स्क्रीन पर जो सिक्के देख रही हैं, यही जो है दाम नामी चांदी के सिक्के हैं जो शेरशाह के दौर में जारी थे। इन सिक्कों को जो है दीगर माशी कार्रवाइयों के लिए इन सिक्कों का इस्तेमाल होता था। बच्चों, इन सिक्कों का वजन जो है 180 गुरवंजी हुआ करता था। सिक्कों दाम नामी सिक्कों का वजन कितना था बच्चों? 180 गुरवंजी था। बच्चों, ये गुरवंजी क्या है आपको मालूम है क्या? आपने सोनार के दुकान में देखा होगा। ये जो है गुरवंजी जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही जो है गुरवंजी है। ये सोने के वजन को नापने तोलने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से दाम नामी सिक्कों का वजन है 180 गुरवंजी हुआ करता था। बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे शेरशाह का रास्तों का इंतजामिया कैसा होता था। बच्चों, लगभग जो है आज जिस तरह के रास्तों का इंतजाम हमारे देश में है, उसी तरह के रास्ते जो है शेरशाह के दौर में भी थे। लेकिन इतना आजकल के जो रास्ते हैं उतना एडवांस नहीं थे। फिर भी रास्तों के दोनों किनारों पर आज जो दरख्त लगाए गए हैं, उसी तरह से शेरशाह के दौर में भी जो है रास्तों के दोनों किनारों में सायेदार दरख्त लगाए गए थे। ये सायेदार दरख्त क्यों लगाए थे बच्चों? मुसाफिरों को आराम दिलाने के लिए या छांव जो है मुहैया करने के लिए ये दरख्त लगाए गए थे। इस तरह से बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शेरशाह के दौर हुकूमत में रास्तों के दोनों किनारों पर सायेदार दरख्त लगाए गए थे। और साथ ही साथ जो है लोग जो है उस वक्त पैदल चलते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाया करते थे। इस तरह से लोग रास्ते में चलते चलते थक जाते थे, तो लोगों को जो है आराम दिलाने के लिए शेरशाह जो है बहुत सारे रास्तों पर जो है एक मुसाफिर खाने जो है कायम किया था। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, मुसाफिर खाने जो है रास्तों पर मुसाफिरों को आराम करने के लिए इस तरह से रास्तों के किनारों पर मुसाफिर खाने बनाए गए थे। बच्चों, इस तरह से ये एक रास्तों का इंतजामिया शेरशाह के दौर में हुआ करता था। बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर, अब तक हम बहुत सारी मालूमात जो है बाबर के मुतल्लिक, हुमायूं के मुतल्लिक और साथ ही साथ शेरशाह के मुतल्लिक हम बहुत सारी मालूमात अब तक हासिल करें। जो भी आप अब तक इस क्लास में सुने हैं उसके मुतल्लिक मैं चंद सवालात आपको करूंगा। उन सवालात के जवाब आपको देना है। बगैर आप मैं जो सवालात कर रहा हूं उनको आप सुनिए और उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन, शेरशाह ब्यास नामी चांदी के सिक्के जारी किया था। बच्चों, फिर से एक बार बोलता हूं क्वेश्चन, शेरशाह ब्यास नामी चांदी का सिक्का जारी किया था। जवाब देने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह, सही कहा आपने। दाम नामी चांदी के सिक्के शेरशाह के दौर में जारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेरशाह के दौरे हुकूमत में किसान अपनी फसल का ब्याज हिस्सा जमीन की लगान की सूरत में हुकूमत को अदा करते थे। बच्चों, शेरशाह के दौरे हुकूमत में किसान अपनी फसल का कितना हिस्सा जमीन की लगान की सूरत में सरकार को अदा करते थे? जवाब देने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह, सही जवाब दिया आपने। 1/3 हिस्सा अपनी फसल की पैदावार का 1/3 हिस्सा जो है वो सरकार को लगान की सूरत में अदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दाम नामी चांदी के सिक्के का वजन डैश गरगुंजी था। बच्चों, दाम नामी चांदी के सिक्के का वजन कितना था? माशाल्लाह, सही जवाब दिया आपने। 180 गुरगंजी जो है दाम नामी चांदी के सिक्कों का हुआ करता था। मुबारक हो बच्चों आप सबको, आपने सही जवाब अब तक दिए हैं। अब मैं आपको
होमवर्क देने वाला हूं। जो मैं होमवर्क आपको अब दे रहा हूं, ये होमवर्क, इस होमवर्क के अंदर मैं चंद सवाल दूंगा। इन सवालों को आप हल करके अपने असातिजा से आप असातिजा को दिखाएंगे। पहला सवाल बच्चों, पानीपत की पहली जंग किस किस के दरमियान लड़ी गई? अब तक हम मालूमात हासिल कर चुके हैं इसके मतलब है, पानीपत की पहली जंग किस किस के दरमियान लड़ी गई। तफसील से इसके मतलब लिखकर, इसका जवाब लिखकर आप अपने असातिजा को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेर शाह का फौजी इंतजामिया बयान कीजिए। शेर शाह का फौजी इंतजामिया बयान कीजिए। इसके मतलब भी आप सही तरीके से मालूमात, इस सवाल का जवाब लिखकर आप अपने असातिजा को बताएंगे। और भी एक थोड़ी मालूमात यहाँ पर मैं फौज के मतलब आपको देना चाह रहा हूं। शेर शाह के दौर में जब फौज सफर में जाती थी, तो सफर में जाते वक्त जो भी किसानों की फसल का नुकसान होता था, उसका जो है उसकी नुकसान की भरपाई शेर शाह की तरफ से की जाती थी। फौज के सफर के दौरान जो भी फसल का नुकसान होता था, किसानों को उसके नुकसान की भरपाई बादशाह की तरफ से की जाती थी। ये बहुत सारी मालूमात हम ऑलरेडी इसके मतलब हासिल करें। इसका जवाब लिखकर आप अपने असातिजा को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेर शाह का रास्तों का इंतजामिया बयान करो। शेर शाह का रास्तों का इंतजामिया बयान कीजिए। बच्चों, इन 3 सवालों के जवाब तफसील से लिखकर आप अपने असातिजा को बताइए। नेक्स्ट बच्चों, एक कार्रवाई है, एक एक्टिविटी आपके लिए। एक्टिविटी इस तरह से है बच्चों, शेर शाह के दौरे हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले तस्वीर को इकट्ठा करके एक एल्बम बनाइए। आपको क्या करना है बच्चों, नेट का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करते हुए शेर शाह के दौरे हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले दीगर तस्वीर इकट्ठा कीजिए। यानी शेर शाह की फौज की तस्वीर इकट्ठा कीजिए, या शेर शाह के उसके अदालती इंतजामिया के ताल्लुक से तस्वीर इकट्ठा कीजिए, या शेर शाह के तस्वीर इकट्ठा करके एक एल्बम बनाकर अपने असातिजा को बताने की कोशिश आप करेंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूं। खास करके अपनी सेहत का आप सब ख्याल रखिए। इतना कहते हुए मैं यहीं पर अपनी क्लास को खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे चलकर और एक वीडियो क्लास के साथ इसी लेसन पर हम दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।